उन्होंने कहा बिहार में हर महिला को हम लोग 2500 रुपया महीना देंगे। अब भैया कैलकुलेटर का जरूरत नहीं है, मोबाइल में सबके कैलकुलेटर है, जरा गुना कीजिए। बिहार में 6 करोड़ महिला है, अगर 2500 रुपया आप महीना दीजिएगा तो साल भर में कितना पैसा लगेगा? 1,50,000 करोड़। बिहार में टोटल जो बजट उपलब्ध है वो 50,000 करोड़ है। टोटल बजट है 2,46,000 करोड़, लेकिन ज्यादातर बजट तो सैलरी और ब्याज वगैरह में सरकार को चलाने में खर्च होता है। तो जो योजना बजट है सरकार का, जो योजनाओं को चलाने के लिए होता है, वो योजना बजट है 50,000 करोड़। और हम लोग के विद्वान माननीय यशस्वी तेजस्वी यादव जी 50,000 करोड़ में से 1.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के महिलाओं को दे देंगे। बाप रे बाप। सरकार बनेगी तो हम लोग माई बहन मान योजना की शुरुआत करेंगे। माई बहन मान योजना के तहत जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो महंगाई से जूझ रही हैं, जो गरीब महिलाएं अपने पसंद का खा भी नहीं पा रही है, कपड़ा नहीं पहन पा रही है। पहले तो बहुत धन्यवाद प्रशांत किशोर जी को, उनकी जो भी अपनी पॉलिटिक्स हो उससे अलग ये जो बात उन्होंने कही है और आंकड़ों के साथ बताई है, ये बतानी बहुत ज़रूरी थी कि कैसे आप करेंगे। 50,000 करोड़ रुपया उन्होंने बताया बिहार की सरकार के पास कुल बचता है सारे डेवलपमेंट के कामों के लिए, और 1.5 लाख करोड़ रुपया साल का इसी का बजट हो जाएगा। एक योजना का कहाँ से लाओगे? उधार लोगे, चुकाओगे कहाँ से? कर्ज से डूबी हुई हैं सारी सरकारें। देखिए, मुझे लगता है कि ये बार बार सामने आता रहा है, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से चुनावी दौर में जब कोई एक पार्टी शुरू कर देती है तो सारे राजनीतिक दलों को ये करना पड़ता है। जो प्रशांत किशोर आज कह रहे हैं, ऐसे ही हिसाब लगाकर सिद्धू ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब चुनाव के समय बताया था कि 96,000 करोड़ रुपए सरकार को, योजनाओं को, जो ये कह रहे हैं फ्री बीज वाला, जिसमें 1,000 रुपया महिलाओं के खाते में था, वो शामिल था। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। न तो आज तक रुपया मिला, न उस बजट की कोई बात हो रही। लेकिन फिर दिल्ली की सरकार दूसरी जगह से आकर कह देती कि हम दे नहीं पाए 1,000, लेकिन 2,100 देंगे। भाजपा और एक कदम आगे बढ़ गई, कहा 2,500 देंगे। कर्नाटक में शक्ति योजना की समीक्षा के समय खड़गे जी ने कहा कि भाई वो ऐलान करो, वो वादा करो जो पूरा कर सको, बजट तो लेकर आओ। डीके शिव कुमार को कहना पड़ा कि भाई विधायक जी लोग, सड़क उड़क बनती रहेगी, अभी 5 गारंटी कही गई है। और तो और आज मैं खबर पढ़ा, मुझे आश्चर्य हुआ, कांग्रेस ने वहां वॉलंटियर नियुक्त कर दिए 5 गारंटी योजना के लिए वॉलंटियर। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खाते में पैसा सीधे चला जाएगा। यानी एक तरह से सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो मेहनत कश खजाने में भरने वाले लोग हैं, जो सरकारी खजाने में, उनकी कीमत पर आप देश को अकर्मण्य, आप देश को पीछे ले जाने वाला, देश को बर्बाद करने वाला श्रीलंका की स्थिति में पहुंचाने की कोशिश। समीर जी जो कह रहे हैं, क्या बीजेपी के अंदर ये चर्चा शुरू हो गई है कि कैसे इस ट्रैप से निकला जाए? भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम द डे वन इस पॉलिटिक्स के खिलाफ है, होना ही चाहिए। कोई भी समझदार नेता, कोई भी समझदार दल, और नरेंद्र मोदी की जो गुजरात मॉडल वाली पॉलिटिक्स है उसमें इसकी कोई जगह नहीं थी। यही मैं बार बार उसका जिक्र करता हूं कि अरुण जेटली जी ने इसी सदन में बजट पेश करते हुए कहा था, हम 1 रुपया उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं देंगे, 1 रुपया। ये उन्होंने कहा था जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी और कर्ज माफी की बात थी। कहा आप अपना कुछ निकालिए, रास्ता तैयार कीजिए, अगर अपने से आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है देश के हर राज्य को समझना होगा। महाराष्ट्र ने बजट घटाया, उसकी एक वानगी है, एक मिसाल है। हर तरफ दिख रहा है ये फ्री बीज पॉलिटिक्स सिर्फ और सिर्फ गड्ढा है, जनता उसमें फिर भी गिर रही है, ये ज्यादा खतरनाक है। अच्छी बात है कि पहले हम लोग इसकी बात करते थे, अब कम से कम नेताओं ने भी इस बात को कहना और बोलना शुरू किया है। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, समीर जी, बहुत धन्यवाद। कहानी कुर्सी की माने के लिए कल फिर मुलाकात होती है।